हेलो दोस्तों, CGPSC वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग में हमारा टॉपिक है श्रृंखला सीरीज़। श्रृंखला होता क्या है? कुछ दिए गए पद होते हैं जो एक निश्चित नियम का पालन करते हैं, उसे हम श्रृंखला कहते हैं। तो इसमें हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उससे रिलेटेड होते हैं या तो नंबर से रिलेटेड होते हैं, और इसमें 3 या 4 पद दे दिए होंगे और हमें अगला पद निकालना होगा। हो सकता है किसी में 4 से 5 पद दे दिए हों, 4 अलग अलग शब्द दे दिए हों और उसमें से हमें अगला क्वेश्चन निकालना हो, अगला पद निकालना होगा कि इसमें अगला अल्फ़ाबेट क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा या अगला पद क्या होगा। इस प्रकार से रिलेटेड हम इससे टाइप देखते हैं। तो इसमें पहला टाइप है टाइप 1, अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित। अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित, इसमें क्या होता है कि इंग्लिश में के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार रिलेट करते हैं, इसको हम इसमें देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम जैसे कि सारे के प्लेस वैल्यू को याद करना सीखा था, सबके शॉर्ट ट्रिक्स देखे थे, तो उसे हम पिछले अपने वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो पिछला वीडियो है सादृश्यता और कोडिंग डिकोडिंग, इसमें हमने इसे देखा था कि इसके प्लेस वैल्यू को कैसे याद करना है, इसके अपोजिट वैल्यू को कैसे याद करना है, तो इसे हम देख चुके हैं। इसी प्रकार इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम सीधा अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल पहला ACFGO। इस प्रकार से एक लेटर दिए हैं और हमें 5 पद दिए हैं और छठवां पद यहाँ पे निकालना कि छठवां पद क्या होगा। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले सबसे इजी तरीका हमने क्या सीखा था कि इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, सी की प्लेस वैल्यू 3, एफ की प्लेस वैल्यू 6, जे की प्लेस वैल्यू 10 और ओ की प्लेस वैल्यू 15। अब हम इसमें देखते हैं कि ये किस नियम का पालन करके ए के बाद सी, सी के बाद एफ, एफ के बाद जे और जे के बाद ओ लिखा गया है, कि ऐसे ऐसा क्यों लिखा गया है। हम देखते हैं कि 1 और 3, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 का इंक्रीज़ हो रहा है। 3 के बाद 6 है, मतलब 3 का इंक्रीज़ हो रहा है। एफ के बाद जे, मतलब 6 के बाद 10, तो इसमें क्या हो रहा है, 4 का इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे 10 के बाद 15, तो 5 का इंक्रीज़ हो रहा है। इस प्रकार से हम इसमें एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस पैटर्न को हमने निकाला है, वो है कि 2 के बाद 3 के बाद 4 फिर 5 और फिर अगला पद जो होगा वो 6 होगा। इसमें 6 ऐड करना है, तो अगला पद क्या होगा कि इसमें दिए गए में हमें 6 ऐड करना है। तो लास्ट पद कौन था, वो है O15। तो 15 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 21। और 21 किसका होता है, 21 होता है U का। U का क्या होता है 21। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस दिए गए श्रेणी में, श्रृंखला में, इसका अगला पद क्या होगा, अगला पद होगा U होगा। ठीक है, इस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 2 है AGPLS। इसमें देखते हैं, इसके भी पहले तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, जिससे क्या है कि इसमें पैटर्न निकालना इजी हो जाता है। एक G की 7, P की प्लेस वैल्यू होती है 16, L की प्लेस वैल्यू होती है AG। यहाँ पे ये इंटरचेंज हो गए हैं LPS। L की प्लेस वैल्यू होती है 12, P की वैल्यू होती है 16 और S की प्लेस वैल्यू होती है 19। इस प्रकार से एक पैटर्न दिया है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या करना है कि इसका अगला पद होगा वो क्या होगा, इसे हमें निकालना है। तो हम देखते हैं कि A के बाद G, 1 के बाद इसमें 7 आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, 6 का ऐड हो गया। उसके बाद फिर G के बाद L, 7 के बाद 12, तो इसमें क्या हो रहा है, 5 का ऐड हो रहा है। उसके बाद फिर इसमें क्या है कि 12 के बाद 16, तो इसमें 4 ऐड हो रहा है। और 16 के बाद 19, तो इसमें क्या हो रहा है, 3 का ऐड हो रहा है। इस प्रकार हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें 6 ऐड हो रहा है, फिर 5, फिर 4, फिर 3, ये ऐड हो रहा है। इसके ऐड होने वाले ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है।
जैसे कि 6 के बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर अगला क्या हो जाएगा 2। जैसे हमने ऊपर में देखा था कि इसमें 2, 3, 4, 5 ये इसमें इंक्रीज हो रहे हैं और उसमें भी ये इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन इसमें ये क्या है कि इंक्रीज तो हो रहा है, 6 का इंक्रीज, 5 का इंक्रीज, 4 का इंक्रीज, लेकिन ये जो आगे बढ़ते जा रहे हैं पदों में तो इनकी संख्या में डिक्रीज हो रहा है। जैसे 6, 5, 4, 3, अगला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 19 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, और ये किसका होता है, यू का होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो अगला पद होगा वो क्या होगा, वो होगा यू होगा। इस प्रकार इसमें हम टाइप 1 में 2 प्रकार के क्वेश्चन देखें कि जो एक तो जो संख्या में इंक्रीज हो रहा है और आगे बढ़ने पर भी उसमें इंक्रीज हो रहा है, और एक जो संख्या में इंक्रीज हो रहा है लेकिन आगे बढ़ने पर उसमें क्या हो रहा है, इसके डिक्रीज हो रहा है। इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जाम्पल है इसमें 3 पद दिए गए हैं CD, HI, MN, और चौथा पद हमको निकालना है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि C के बाद क्या लिखा गया है, C के बाद D लिखा गया है जो कि क्रमागत है। C के बाद क्या आता है, D आता है। वैसे H के बाद क्या लिखा गया है, I लिखा गया है। H के बाद क्या आता है, I आता है। फिर क्या लिखा गया है, M के बाद N लिखा गया है, तो M के बाद N आता है। तो हम इसमें सीधा यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि ये जो अगला चौथा पद होगा, या तो हम ऑप्शन से देख सकते हैं कि वो क्रमागत ही होगा, जैसे PQ होगा, जैसे AB होगा, इस प्रकार से वो क्रमागत ही होगा। लेकिन इसके बाद आएगा कौन सा, ये हमें देखने के लिए इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। पहले तो इसमें क्या हो जाएगा, C की प्लेस वैल्यू 3, D की प्लेस वैल्यू 4, H की प्लेस वैल्यू 8, I की प्लेस वैल्यू 9, M की प्लेस वैल्यू 13 और N की प्लेस वैल्यू 14। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब इसमें हमें अगला पद निकालना है, तो अगला पद में जो पहला कौन सा होगा उसे निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद फिर जो होगा वो उसके क्रमागत, जो उसके अगला अल्फ़ाबेट होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि D के बाद H है, तो ये क्या हुआ है, D 4 के बाद 8 हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है, 4 का इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही I के बाद क्या है, M है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, 9 और 4 13, तो इसमें 4 का इंक्रीज हो रहा है। तो वैसे ही अगला जो पद होगा उसमें क्या होगा कि 14 है। 14 में क्या करेंगे, हम 4 को ऐड कर देंगे, तो 14 में जब 4 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, और अगला कौन सा हो जाएगा 19, क्योंकि वो क्रमागत ही होंगे। तो 18 किसका होता है, 18 होता है R का, और 19 किसका होता है S का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, RS। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। इसी प्रकार इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। इस पे लिखा गया है A, Y, B, Z, C, D, W, E, X, F, G, U, H, V, I, J, S, K, T, L। इस प्रकार से हमें 4 पद दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 पद दिए गए हैं, और हमें क्या है कि जो 5वां पद होगा वो क्या होगा हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम इसे एक के नीचे एक लिख लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार से उससे कनेक्टेड है, कौन से पैटर्न पर ये आधारित है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सारे के प्लेस वैल्यू लिखने पे सबसे पहले क्या है, A की प्लेस वैल्यू 1, Y की प्लेस वैल्यू 25, B की प्लेस वैल्यू 2, Z की प्लेस वैल्यू 26, C की प्लेस वैल्यू 3, D की प्लेस वैल्यू 4, W की प्लेस वैल्यू 23, E की प्लेस वैल्यू 5, X की प्लेस वैल्यू 24, F की प्लेस वैल्यू 6, G की प्लेस वैल्यू 7, U की प्लेस वैल्यू 21, H की प्लेस वैल्यू 8, V की प्लेस वैल्यू 22, I की प्लेस वैल्यू 9, J की प्लेस वैल्यू 10, S की प्लेस वैल्यू 19, K की प्लेस वैल्यू 11, और T की प्लेस वैल्यू 20, और L की प्लेस वैल्यू 12। इस प्रकार से हम सारे के प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं, ताकि हम इसमें एक पैटर्न है, जो पैटर्न दिया गया है जिससे इसको अगले पद को निकाल सके, हम उसे ढूंढना है। तो हम देखते हैं कि ये क्या, सारे के पहले पद को देखने पे हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये इस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। ये 1, 4, 4 से 7, 7 से 10, मतलब इसमें 3 का ऐड हो रहा है।
ये 3 का ऐड होके इसमें बना है। तो इस प्रकार से हम जब देखेंगे तो हमारे आंसर का जो पहला पद होगा उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे पद को, इसमें पहले सारे पदों के दूसरे अल्फ़ाबेट को देखने पे समझ में आता है कि इसमें जितने भी हैं उसमें क्या हो रहा है कि 2 का डिक्रीज हो रहा है, -2 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है, और 21 -2 19, और इसमें अगर -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 19 में अगर -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 17। इसी प्रकार तीसरे अल्फ़ाबेट को देखने पे समझ में आ रहा है कि फिर से 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 11 + 3 क्या हो जाएगा 14, 11 + 3 14। अगला अल्फ़ाबेट देखने पे कि 26 में 2 माइनस कर रहे हैं तो फिर 24, फिर 2 माइनस कर रहे हैं 22, फिर 2 माइनस कर रहे हैं तो 20, और फिर 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। और लास्ट वाले अल्फ़ाबेट में देखते हैं कि इसमें भी क्या हो रहा है कि +3 वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये +3 वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 12 + 3 15। तो हमारे दिए गए पद के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे आ गई है। तो उसको हम अब लिख सकते हैं कि ये क्या होगा। तो 13 होता है M का, 17 होता है Q का, 14 होता है N का, 18 होता है P का, 15 होता है O का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि MQNPO, ये इसका, इस प्रकार इसे इसका अगला पद क्या होगा MQNPO, ये हमारा अगला पद होगा, ये हमारा आंसर होगा। इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, ये है BDFCFIDHL, इस प्रकार से एक पद है जो दिया गया है। अब हम इसमें जो पैटर्न है वो देखते हैं। इसमें हम देखने पे पहला जो पद है वो देखने पे समझ में आ रहा है कि पहला क्या है, B है, फिर C है, फिर D है। तो हमारे जो अगला पद निकालना है उसका पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो क्या होगा, B C D, D के बाद क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो हमारा पहला पद क्या आ जाएगा, पहले पद का पहला अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, B C D E, ठीक है। इसी प्रकार जब D के बाद F है, F के बाद H है, तो हम देखते हैं कि D की प्लेस वैल्यू कितने हुए 4, F की प्लेस वैल्यू 6, H की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8। तो 4 में फिर इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो 6 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 8 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो 10 किसका होता है, हमने देखा है 10 प्लेस वैल्यू किसका होता है, J का होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा J। इसी प्रकार F की प्लेस वैल्यू 6, I की प्लेस वैल्यू 9, L की प्लेस वैल्यू 12, और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो है F, I और L ये किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है कि F में जब 3 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, I आ रहा है, और I में 3 ऐड कर रहे हैं तो L आ रहा है, और इसी प्रकार जब L में 3 ऐड कर देंगे तो हमारा इस पद का आखिरी अल्फ़ाबेट आ जाएगा, जो कि जिसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, और 15 किसका होता है, O का होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा EJO, ये हमारा आखिरी पद होगा। अब हम इस पे दूसरा टाइप देखते हैं, वो है संख्या आधारित संख्या श्रृंखला। टाइप 2 है, टाइप 2 संख्या श्रृंखला। नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम इसको एक एक करके देखते हैं कि इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहला जो टाइप है वो है सिंपल, इसके पहला जो प्रकार बोल सकते हैं वो है जोड़ना। तो इसमें क्या है कि सिंपल जो दिए गए नंबर है उसमें जोड़ किसकी आगे वाले पद को निकाला जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं इसमें, जैसे कि है 1 4 7 10, इसमें अगला क्या होगा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 1 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 7, 7 के बाद क्या है 10, तो अगला जो पद होगा वो क्या होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें 1 से 4 कैसे पहुँचे, +3 करके, 4 से 7 +3 करके, इस पर भी +3 करके,
तो अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। इस प्रकार से जोड़ के हम सिंपल इसका अगला पद को निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया पहला टाइप है, पहला प्रकार हो गया इसमें, वो है जोड़ना। दूसरा प्रकार हो गया वो है घटाना। इसमें देखते हैं, इसमें एग्जांपल देखते हैं। इसमें दिया गया है जैसे 50, 45, 40, 35 और अगला हमें निकालना है। तो हम देख सकते हैं कि नंबर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसमें हम सबसे पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमें नंबर कम मात्रा में इंक्रीज या डिक्रीज होते दिखे तो हमें जोड़ना या घटाना है। लेकिन वही जब आगे देखेंगे कि ज़्यादा मात्रा में अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसमें हमें क्या करना होगा, गुणा या भाग करना होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें सिंपल क्या है, 5-5 का डिफरेंस है। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, 50 में -5 हुआ, 45 में -5 हुआ, 40 में -5 हुआ, 40 में -5 हुआ और 35 में -5 करेंगे तो अगला क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका अगला टाइप है वो है गुणा, गुणा करना। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें जब संख्या पद इस प्रकार से दिए गए हों, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें पहला पद तो 1 है, दूसरा 1 है, इसमें फिर इंक्रीज हो रहा है 2 का, फिर इसमें क्या हो रहा है 4 का इंक्रीज हो रहा है, फिर इसमें क्या हो रहा है ज़्यादा का इंक्रीज हो रहा है। तो हम देखते हैं कि किस पैटर्न पर आधारित है। हम देखें जैसे कि यहाँ से 2 से होकर 18 तक पहुँच गए, तो हम देख सकते हैं इसमें ज़्यादा का इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसमें गुणा के पैटर्न पे इसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि 1 और 1 किस प्रकार से रिलेट कर रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई बाई 1 है। 1 से 2 कैसे रिलेट कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाई 2 है। 2 से 6 मल्टीप्लाई बाई 3 है। इसी प्रकार 6 ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24। तो ये 6 से 24 किस प्रकार रिलेट कर रहा है कि ये 6 का 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है 24। इसी प्रकार जब हमें अगला संख्या निकालना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि इसमें 24 में जैसे इसमें 1 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का, तो अगले में क्या करेंगे 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 120। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं। इसका अगला है वो है भाग करना। इसमें एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए देखते हैं। इसमें 64 है, फिर 32 है, फिर 16 है, फिर 8 है और फिर अगला पद क्या होगा। हम देख सकते हैं कि इसमें जो नंबर है वो अचानक से कम हो रहा है, मतलब कि इसमें ज़्यादा संख्या में कम हो रहा है, तो इसमें घटाने वाले को नहीं लगा सकते। इसके लिए क्या देखेंगे, हम भाग वाले को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि 64 में 32 कैसे रिलेट कर रहा है कि अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो, वैसे 32 16 से कैसे रिलेट कर रहा है कि इसे 2 से डिवाइड करने पर, और 16 8 में 2 से डिवाइड करने पर आ जाता है। और 8 में इसी प्रकार जब हम अगला पद निकालेंगे इसमें, तो उसमें क्या करेंगे कि हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका अगला देखते हैं। इसमें अगला है सम संख्या, इवन नंबर। जब हमें एक ऐसे श्रृंखला दी हो जिसमें सारे इवन नंबर हो तो हमें उसमें अगला इवन नंबर निकालना होता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि हमें एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। इसमें दिया है 2 4 6 8। तो इसमें सिंपल क्या है कि अगला इसका इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 के बाद 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही विषम संख्या भी है। विषम संख्या, ऑड नंबर। अगर 1 3 5 7 1 3 5 7 दिया गया है, तो इसमें क्या होगा कि अगले इवन ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें निकाल सकते हैं इसे।
इसी में अगला देखते हैं, वो है अभाज्य संख्या। अगर श्रृंखला अभाज्य संख्याओं से बनी हो। इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है, अगर 3, 5, 7 अगर 3, 5, 7 दिया है तो इसमें हम देखते हैं कि 3, 5 और 7 तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, और साथ में क्या है, विषम संख्या भी है। तो ये जो हमारा अगला पद होगा, ये या तो 9 भी हो सकता है या तो 11 भी हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें ऑप्शन देखना जरूरी है। इसके लिए हम देखते हैं कि अगर 3, 5 और 7 दिया है तो अगर हम इसे विषम संख्या के हिसाब से देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। अगर हमें अभाज्य संख्या के तरह देखना होगा तो अगला आंसर हमारा क्या होगा, 11। अगर ऑप्शन में हमें 9 दिया है तो हम उसे 9 को लेंगे, और अगर 11 दिया है तो 11 को लेंगे। लेकिन अगर इसी में अगला पद दे दिया है, 3 पद के बाद चौथा पद दे दिया है 11, और अगला निकालना है, तो हम यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, अभाज्य संख्याओं का एक श्रृंखला है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका अगला जो अभाज्य संख्या होगा वो 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन सा होता है, वो है 13। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए।